जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जिस तरह से पिछले क्लास में हमने बात की थी लिसनिंग टास्क की, स्पीकिंग टास्क की और राइटिंग टास्क की, किस तरह से हम टास्क कंप्यूटर असिस्टेंट्स के साथ डेवलप कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल को, लिसनिंग स्किल को और स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए। उसी तरह से आज हम ये देखेंगे कि हम अपनी रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कंप्यूटर असिस्टेंट्स के साथ किस किस्म के टास्क जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। Reading tasks of various kinds have also been developed for computer delivery, ranging from the fairly traditional multiple choice comprehension variety to text manipulation tasks such as rearranging jumbled text by tracking words or sentences. अच्छा जी, रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए हम कंप्यूटर असिस्टेंट्स के साथ डिफरेंट टास्क जो है डेवलप कर सकते हैं। ट्रेडिशनल जो हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए टेस्ट होता है मल्टीपल चॉइस कम्प्रीहेंशन वाला, वो भी डेवलप कर सकते हैं हम कंप्यूटर के असिस्टेंट्स के साथ। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट हमारे पास गिवन हो जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करें और उसके अंदर जैम्बल टेक्स्ट जो है उसको रीअरेंज करना हो। वर्ड्स को जो है वो अप्रोप्रिएट स्पेसिस पे लगा के या सेंटेंसेस को अप्रोप्रिएट स्पेसिस पे लगा के जैम्बल टेक्स्ट को रीअरेंज करना, तो ये भी हमारा रीडिंग टास्क हो सकता है। Or inserting new text into an existing one as shown in a task from the table figure 6.10, या फिर न्यू टेक्स्ट जो है, पिछली टेक्स्ट जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है उसके अंदर ही न्यू टेक्स्ट ऐड करने का टास्क हो सकता है। 6.10 में हमारे पास है लुक एट द 4 स्क्वायर्स दैट indicate where the following sentences can be added to the passage. This is the criterion emphasized by Darwin's theory of evolution by natural selection. Where would the sentence best fit? Click on the square, add these sentences to the passage. To select a different location, click on a different square. ठीक है जी, आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर या आपके स्टूडेंट ने जिसकी आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन टेस्ट करना चाह रहे हैं, रीडिंग स्किल को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप उस स्क्वायर पे क्लिक करते हुए सॉरी स्क्वायर पे क्लिक करते हुए वहाँ पे आप अप्रोप्रिएट सेंटेंस ऐड करेंगे। ठीक है। In this task, test takers are given a sentence and 4 possible places to insert it into the passage. When they click on an insertion point, the new sentence appears in the place so they can more easily judge where it is rhetorically appropriate or not. The construct being measured is something like the ability to insert new text into an existing text appropriately. जनाब, एक सेंटेंस है जो आप इसमें से किसी भी स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ अपेयर होगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि वो एक सेंटेंस इन चारों प्लेसेस में से कहाँ पे वो जो है वो सिचुएट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो आप वहाँ पे इंसर्ट करके देख सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका रेट्रिकली वहाँ पे अप्रोप्रिएट है, कॉन्टेक्सचुअल सपोर्ट उसको है या नहीं है। ठीक है। अगर वो वहाँ पे रेट्रिकली अप्रोप्रिएट ना हो तो फिर आप उसको किसी दूसरी जगह पे प्लेस करेंगे, लेकिन जो आपको अप्रोप्रिएट लग रही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ऐसी रैंडम किसी एक पॉइंट पे उसको इंसर्ट कर दिया सेंटेंस को, फिर दूसरे पे कर दिया, फिर तीसरे पे कर दिया, फिर चौथे पे कर दिया। तो इस तरह नहीं करना, ये कोई गेम नहीं है, बल्कि आपने उसकी पहले अप्रोप्रिएटनेस देखनी है कि आपका सेंटेंस कहाँ पे ज़्यादा फिट रहेगा, तो वहाँ पे उसको आपने प्लेस करना है। The construction ये हो गया. The test taker is required to understand the meaning of the relevant paragraph and that of a new sentence and integrate the two. Note that some test takers may waste valuable time trying the sentence first here, then there, then back again, thus shortening the time left for the other tasks in the reading session. देखिए वही बात जो हमने की कि टेस्ट टेकर को जो है ना दोनों चीज़ों के, दोनों एलिमेंट्स के मीनिंग्स को
की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ के फिर उसको इंसर्ट करना है। जो टेक्स्ट ऑलरेडी गिवन है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग, उसको भी समझ के, और जो सेंटेंस है आपके पास उसको भी समझ के अंडरस्टैंड करके फिर वो उसको फिर ही अप्रोप्रिएटनेस के हवाले से उसको प्लेस कर पाएगा। अगर वो बिल्कुल उनको पढ़े बगैर कहीं भी प्लेस कर दे, पहले एक जगह पे फिर दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे, चौथे पे, और फिर दोबारा से ऐसे ही शुरू करे, तो इस तरह से जो है उसका टाइम शॉर्ट उसके लिए बचेगा। बाकी टास्क के लिए जो रीडिंग टेस्ट में उसके और भी डेफिनेटली टास्क होंगे जिसको उसने गिवन टाइम में कंप्लीट करना होगा। This behavior may be associated with lower levels of comprehension and thus appropriately reflect in a lower overall reading score, but it may also be a personality characteristic of some test takers and thus represent a source of error in the final score. ये इस वजह से भी हो सकता है कि कम्प्रीहेंशन उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है स्टूडेंट्स की टेक्स्ट की, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये बिहेवियर भी होता है जो टेस्ट दे रहे होते हैं कि पहले एक पॉइंट पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, और इसी तरह अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके फाइनल स्कोर्स पे इसका असर पड़ता है। ठीक है जी। जी, तो हमने बात की डिफरेंट टास्क्स की, कंप्यूटर असिस्टेड टास्क्स जो हम अपनी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को टेस्ट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं कंप्यूटर के असिस्टेंस के साथ। ये टास्क्स हम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए, अपने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हुए भी करवा सकते हैं स्टूडेंट से, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेंस के साथ ये टास्क थोड़े ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और ज़्यादा जो है वो बेहतर और अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट रिजल्ट्स या नियर टू एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देते हैं। और हमारे पास ऑटोमेटेड स्कोरिंग और जो ह्यूमन बींग्स के जो स्कोरिंग करते हैं उसमें बहुत डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। तो उस जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट्स होती जाएंगे हमारे पास ये मेथड ज़्यादा बेहतर, स्कोरिंग के लिए भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। अब फाइनली इसका कंक्लूजन है, इन दिस चैप्टर आई हैव आर्ग्यूड दैट टेक्नोलॉजी इज एन inescapable aspect of modern language testing and indeed can be great boon to test developers in providing for efficient, effective test construction, delivery, response, scoring, reporting, and analysis. The use of technology can enhance authenticity both through using the technology. This is appropriate to the target communicative situation and using technological multimedia capabilities to highlight appropriate situational aspect of test tasks. ठीक है जी। इस चैप्टर में हमने बात की कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा एस्पेक्ट है मॉडल लैंग्वेज टेस्टिंग का कि जिससे हम जो है वो भाग नहीं सकते, जिससे हम अपने टेस्टिंग के सिस्टम को अलग नहीं कर सकते। हमारे टेस्टिंग के सिस्टम को मोर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स लेके आता है हमारे पास, चाहे वो हमारे पास टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात हो, डिलीवरी की बात हो, रिस्पॉन्स की बात हो, स्कोरिंग की बात हो, रिपोर्टिंग की बात हो या एनालिसिस की बात हो। कंप्यूटर असिस्टेंस के साथ हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैरी आउट कर पाते हैं। ठीक है, और जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी ऑथेंटिसिटी के लेवल को भी इम्प्रूव करती है। देखिए, हमने सबसे पहली एग्जांपल में जिस तरह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सेटिंग्स में हमने लैंग्वेज यूज़ को टेस्ट करना था, तो क्लासरूम में या लैब के अंदर आपको इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड अप करना, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को जो है वो प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को उतना आसान नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, एक सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें रोल प्ले या कोई भी लैंग्वेज का जो है वो करवा के
टेक्निक यूज़ करके आप लैंग्वेज का प्रोडक्शन जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो आपके पास हमारी सबसे पहली एग्जांपल थी सुजैन वाली, उसके अंदर जो हमने कंप्यूटर असिस्टेड जब एक गेम की तरह का एक टास्क डेवलप किया, तो उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट थे लैंग्वेज यूज़ के लिए, आपकी टारगेट लैंग्वेज के यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल पहले वो किसी रेस्टोरेंट में जा रही है तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रही है टारगेट लैंग्वेज में, और साथ साथ उसकी स्कोरिंग भी हो रही है। तो अगर वो वहाँ पे कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट मांगती है या उसकी ट्रांसलेशन मांगती है, तो उतने ही मार्क्स उसके वहाँ से एक्सक्लूड हो रहे थे। ठीक है, तो और फाइनल हमारे पास एग्जैक्ट स्कोर और बड़ी अथेंटिसिटी अचीव हो रही थी, क्योंकि एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस की तरह का हमारे पास पूरा सेटिंग्स थे। और जब वो बाहर आती है और ट्रैफिक जो है सड़क क्रॉस करने लगती है तो एक एक्सीडेंट देखती है, तो उसके लिए जो वहाँ पे सार्जेंट है वो उससे उसका मांगता है उसके कि वो एक्सीडेंट को अपने वर्ड्स में किस तरह से बताएगी, अपनी टारगेट लैंग्वेज में मांगता है, और वो बताती है कि उसने क्या देखा, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। और इसी तरह से बाकी सारे जो सेटिंग्स थे वो एक के बाद एक चेंज हो रहा था, और वहाँ पे लैंग्वेज प्रोडक्शन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आ रही थी, और वहाँ पे उसके लिए कुछ जहन में सोचना नहीं पड़ रहा था, कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ रहा था, कुछ सपोज नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि आपके सामने सिचुएशन थी जिसके देखते हुए उसी के सेटिंग्स में आपको अपना रिस्पॉन्स देना था। ठीक है जी, तो ये जो टास्क हैं इस तरह से हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और अप्रोप्रिएट सिचुएशनल एस्पेक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। I also pointed out that technology must be taken into account when defining the construct to be measured in our tests, and at various points cautioned that the use of technology for its own sake can lead to trivializing of language test tasks by limiting what we include in our test to those things that can be delivered easily by computer or the internet, or that can be scored easily by machines. जनाब, ये हमारे पास अगर टेस्ट हम रिटन फॉर्म में ले रहे हैं, फिज़िकल टेस्ट ले रहे हैं या पेपर पेंसिल यूज़ करते हुए ले रहे हैं, तो हमें सारे कॉन्टेक्स्ट, सारे सिनेरियोज़ की पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है कि यहाँ पे एक पार्टी का सिनेरियो है, या यहाँ पे एक डिनर का सिनेरियो है, यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और इस किस्म का लैंग्वेज है, ये हमारे पास मोड है, ये हमारे पास की है, ये हमारा मैनर है, ये हमारा जॉनर है। तो उसके बाद आप इस सिचुएशन में अब आपको ये काम करना है, एक स्पीच करनी है, या आपने गेस्ट को रिसीव करना है, तो आप कौन सी किस तरह से लैंग्वेज को यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए क्या आपकी पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज होंगी, क्या आपके वर्ड्स होंगे, क्या आपके कॉन्टेक्चुअल फीचर्स होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर के थ्रू टेस्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं, पूरे का पूरा सिनेरियो, पूरे के पूरे सेटिंग्स नज़र आ रहे होते हैं, और उनको उनकी डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो सेटिंग से ही एक जो टेस्ट टेकर है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये क्या जो है कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है, किस चीज़ के सेटिंग्स हैं, कौन सा इवेंट है या कौन सा मौका है। We must always begin test development with an analysis of the target situation for which we are developing the test. Consider the tasks that are appropriate to the situation, and then determine how technology can assist us in providing fair, reliable, authentic, and practical assessment of the abilities we wish to measure. ठीक है जी, हमारे पास जो है जो हमें टारगेट सिचुएशन में जिस भी टारगेट सिचुएशन का या जिस भी हमारी स्किल की प्रोडक्शन का हमें टेस्ट करना होता है, हम उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेते हैं, और टेक्नोलॉजी हमें इस तरह से फेयर और रिलायबल और ऑथेंटिक रिजल्ट्स देने में हेल्प कर सकती है, और ऑथेंटिसिटी के साथ हमारी स्किल्स को मेजर करने में हेल्प करती है। वही बात कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन में देने पूरे सेटिंग्स हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, एक एक चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अगर हम मशीन को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए टारगेट सिचुएशन को पिक्चर्स की शक्ल में, सेटिंग्स की शक्ल में, एनवायरनमेंट की शक्ल में हम उसको वहाँ पे सेट कर लें, तो वो ज़्यादा फेयर, ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा रिलायबल हमें मेजरमेंट्स देती है।
As I noted at the beginning of the chapter, the use of technology in language assessment really is not an issue we can reasonably reject. Technology is being used and will continue to be used. Our responsibility is to see that it is used in the service of language assessment and that language assessment is not distorted or trivialized by mindless use of technology. I'm actually rather hopeful that the future of technology in language assessment will provide language testers with tools and that will enhance the usefulness of our assessment through multimedia delivery and response technologies, including virtual reality environments such as Second Life. I'm also hopeful that advances in automated scoring of spoken and written performances will become more and more useful as we understand more deeply what aspects of language ability contribute to communicate performances, and that feedback provides to learners, teachers, and other stakeholders will become increasingly more useful in terms of concrete information about what can be done to further develop second language acquisition in individuals and programs. देखिए जी, हमें डैन निकलस ये बता रहा है कि बिगिनिंग में ही हमने बात की थी, चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना लैंग्वेज असेसमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको हम बिला वजह रिजेक्ट कर दें। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं, हम अपने स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स हमारे ऑफिशियल यूज़ में यूटिलाइजेशन में भी आता है। हम स्मार्टफोन्स अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट जो है लाइफ के एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूज़ लेने के लिए, दुनिया की जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जब हम अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, इन टूल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो फिर लैंग्वेज असेसमेंट के लिए क्यों नहीं? ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप बिला वजह रिजेक्ट कर दें। तो लैंग्वेज असेसमेंट के लिए जब आप टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा नियर टू एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है, ज़्यादा फेयर आपकी मेजरमेंट लेकर आती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की। तो ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया है, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हैं, वो अगर आप अपनी लैंग्वेज असेसमेंट में भी उनको यूटिलाइज़ करेंगे और तो वो आपको ज़्यादा बेहतर सेटिंग्स, ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेहतर कॉन्टेक्चुअल जो एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं आपके टेस्ट सेटिंग के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। तो और टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए भी और स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए भी। तो इन चीज़ों को हमें जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए और उनके फीडबैक्स को ज़्यादा फेयर और उनकी मेजरमेंट्स को ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा रिलायबल अचीव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और ये चीज़ जो है हमारी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को ज़्यादा बेहतर बनाएगी और हमारे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोग्राम्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है।